मैं अख्तर हसन रिजवी, प्रेसिडेंट ज़ैनबिया ट्रस्ट और ज़ैनबिया चैनल, जो चैनल पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स पे रिले किया जाता है और वो मकबूल है बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। ये चैनल किसी फ़िरक़े को अहमियत दे के और प्रोग्राम्स रिले नहीं करता, बल्कि दुनियाए इस्लाम को मज़हबी मजलिसों, तकरीरों और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सही इस्लामी पैगाम और सही इस्लामी तारीख़ बयान करता है। मैं अख्तर हसन रिजवी एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ और दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मैं तालीम के ज़रिए, ख़ास तौर से माइनॉरिटी की तालीम के ज़रिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स की खिदमत करता हूँ, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्से से और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से मेरे बॉम्बे के जो 13 इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं और ये मेरी अपनी गाढ़ी कमाई से बनाई हुई कौमी खिदमत है, जिसमें किसी की मदद नहीं है। मैं इस मौके पर ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी, उसका रिजवी सरनेम है, इससे सारे दुनियावी रिजवी सरनेम के नाम पर असर पड़ता है और गलत फहमी पैदा होती है। ये वसीम रिजवी यूपी शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर है और पहले चैनल के अंदर इसके पहले वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। चूँकि उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एमपी या एक्स एमपी, एमएलए या एक्स एमएलए मुस्लिम, उनको नॉमिनेट किया जाता है। इसलिए वक्फ बोर्ड के हालात से मैं ज़ाती तौर पे बहुत वाकिफ़ हूँ। ये वसीम रिजवी एक इंतहाई बदकिरदार, बदचलन और बेईमान और करप्ट इंसान है, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से लखनऊ में नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। वक्फ बोर्ड की हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में। हर प्रदेश के अंदर अपना अपना वक्फ बोर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड की। चूँकि सारे मेंबरान वक्फ बोर्ड के डे टू डे बेसिस के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते, मीटिंग्स नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं करते और ये लखनऊ में ही रहता है, इसलिए इसने
जो वक्फ के ओरिजिनल कागज़ात हैं, उन कागज़ात को इसने गायब कर दिया और गलत तरीके से फोर्ज करके इन प्रॉपर्टीज़ को से हज़ारों करोड़ रुपए कमाया। जब उत्तर प्रदेश में इसके पहले टर्म की, ये अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सेकंड टर्म सरकार है, फर्स्ट टर्म सरकार जब आई थी, उस वक्त जब इसकी सारी बातों के बारे में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को पता चला, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किया और उन इंक्वायरी के नतीजे ऐसे आए कि ये फोर्ज और फैब्रिकेटेड वक्फ के डॉक्यूमेंट को बना के अभी तक हज़ारों करोड़ रुपया कमा चुका है। इसके ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज भी हुआ और इसके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम को इल्म है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बेचता है। जब हुकूमत यूपी की इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेके जा रही थी, केस रजिस्टर हो रहा था, एफआईआर रजिस्टर हो रहा था, अरेस्ट होने वाला था, तो इसने कुछ बीजेपी मेंबरान के थ्रू एक डील किया कि मैं जो बीजेपी के उसूल हैं, जो भी उनकी पॉलिसी है और जो भी वो मेरे ख़िलाफ़, जो मेरे ज़रिए माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बुलवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मेरे ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, न मुझे अरेस्ट होना चाहिए। तो ये एक सियासी पहलू भी था और इसकी अपनी खुदगर्जी और मतलब का सॉल्यूशन था, नहीं तो वो अभी तक जेल में बैठा रहता। इस बात को, इस वादे को वो पूरा करते हुए वक्तन फ़वक्तन वसीम रिजवी ने अपने नाम से कई स्टेटमेंट्स खुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान करना शुरू किया और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान इन बातों पे नाराज़ रहे। इस वक्त जो इसने घिनौनी हरकत की है, जो आज तक दुनिया में किसी ने, किसी मुल्क में ये हिम्मत नहीं की, क्या अगर नबी करीम के बारे में कोई बुरा लिखे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के ज़रिए ही इस्लाम है। उन्होंने ही अल्लाह का मैसेज हम लोगों तक पहुंचाया और उनकी ही वजह से आज कौम मुसलमान दुनिया में पूरे छाए हुए हैं। न सिर्फ ये कि पैगंबर इस्लाम के बारे में कमेंट इसने किया, बल्कि इसने कुरान शरीफ, जो कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह के अल्फाज है, जिसके बारे में एक लफ्ज़ भी कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो इस जलील इंसान ने कुरान की आयतों पर भी कमेंट किया। मैं वो सियासी गिरोह का नाम इस चैनल के ज़रिए नहीं लेना चाहता। हाज़रीन,
खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन लोग इसको गोद में रख के ये सब बातें कहलवा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के वक्त भी कुफ़ार जब मुबाहले के लिए आते थे, सवालात करते थे, तो नबी करीम का ये कहना था, ये ओपन चैलेंज था कि कुरान शरीफ की तरह कोई भी बात उस मुकाबले में लाके तुम पेश करो, लेकिन जो अरब की दुनिया थी उस वक्त, और अरब जो है वो ज़हीन लोग थे, कभी कोई चीज़ हुजूर के ज़माने में भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कलाम पेश नहीं कर सके जो कुरान शरीफ के मुकाबले में हो। ऐसे इंसान को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सबका ये डिमांड है कि इसकी सज़ा सिर्फ मौत है, इससे कम इसको कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। हर स्टेट में हिंदुस्तान के इसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, इसको फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए और इसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि दूसरों को भी आने वाले वक्त में ये सबक मिले कि नबी करीम की तौहीन और उन पर कमेंट करने का और कुरान शरीफ पे उनकी आयतों के ऊपर सवाल उठाने का किसी और की हिम्मत न हो। इसलिए मैं सारे मुसलमानों की तरफ से ये आवाम को रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम इस वसीम, जिसका सरनेम रिजवी है, ये भी मैं नहीं जानता कि ये रिजवी है कि नहीं, जिसने रिजवी के नाम पे धब्बा डाला है, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और हर स्टेट के कोर्ट्स में इसके ख़िलाफ़ केस दायर किए जाएं। और ये भी अपील मैं करूँगा कि इस शैतान की बातों से मुसलमानों में आपस में कोई भी तफरीक, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। नबी करीम के मामले में, इस्लाम के मामले में, कुरान शरीफ के मामले में पूरे दुनिया के मुसलमान एक हैं और उनकी एकता को किसी भी सेक्ट की बिना पर अलग नहीं किया जा सकता और न करना चाहिए।